हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड को लेके। लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि बाजार में लोअर लेवल पे पैनिक नहीं होना गाइस। वहां से देखो लगभग निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर आ गई है और बैंक निफ्टी लगभग 900 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर आ गई थी। अचानक से ये पैनिक फॉल हुआ। डोंट वरी अबाउट इट। इस पैनिक फॉल की साइकोलॉजी को समझेंगे और फिर इस पैनिक फॉल के बाद हम आगे क्या करने वाले हैं वो समझेंगे। इतना जान लो, डरने की कोई बात नहीं है। ये पैनिक फॉल आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट देगा आपको। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि मार्केट में जो चीज़ आपको दिखाई देगी वो चीज़ कैपेबल नहीं होगी। जो चीज़ पर्दे के पीछे है आप उसको समझने की कोशिश करो। चलो समझते हैं मार्केट की लैंग्वेज। कल जाते जाते मार्केट ने लास्ट 45 डेज में क्या किया और उससे हमें क्या सीखने को मिलना चाहिए। चलो, तो लास्ट क्लोज में मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट एपिसोड में कि मेरा क्रूशियल सपोर्ट है 23,447 एंड 23,370। इसी के दौरान से बाजार उठता है और मैंने क्लियर कट बोला था आप लोगों को बाजार में पैनिक नहीं होना। इसके बाद क्या होता है, बाजार नॉन स्टॉप बाजार ऊपर जाता है 23,850, जो कि मेरा लेवल था 23,847 और 23,870 के आसपास मेरा लेवल था। अभी मैं भूल गया हूँ, राइट। तो अभी आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अब क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आई नेवर चेंज द लेवल जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर फॉलोइंग द न्यूमरोलॉजी सेटअप्स। तो हमें इस सेटअप से क्या समझने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, वो समझते हैं। चलो अब क्या करते हैं। लास्ट क्लोज हुआ है 23,491। तो गाइज अभी SGX कुछ चल रहा है 23,600 के ऊपर चल रहा है। तो लेट्स सी कि मार्केट कैसे किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे दो पॉइंट आते हैं। या तो बाज़ार कल फ्लैट ओपनिंग होकर चले तो मैं उसको कंसीडर करूँगा अलग तरीके से। अगर बाज़ार गैप अप होता है और गैप अप का जो गैप अप ओपनिंग होती है वो होती है अराउंड 23,690 से लेके 23,747 के बीच में होती है। तो बाज़ार में फर्स्ट 45 मिनट्स थोड़ा पैनिक का सिनेरियो रहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ जो लोग कल जाते जाते मार्केट बेच कर गए हैं वो वापस से सेलिंग करेंगे और जो लोग जाते जाते लेकर गए हैं वो लोग पोजीशन को एग्जिट करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। कल पोजीशन एग्जिट जरूर करेंगे लोग, क्योंकि अनसर्टेनिटी मार्केट में माहौल क्रिएट हो गया है। इस पूरे सिनेरियो से हमें सीखने को क्या मिलेगा और हमें अपना रणनीति किस तरीके से करना है ये हमें प्लान करना है। तो दोनों ही तरीके में मैंने आपको बताया है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो वी विल गो फॉर द लॉन्ग साइड अबोव 23,547 के ऊपर लॉन्ग साइड करेंगे, जो कि लॉन्ग साइड रहेगा हमारा 23,670 एंड 23,747। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो, राइट। अगर गैप अप खुलता है तो मैंने आपको स्टोरी बता दिया है, वहाँ से पैनिक सिनेरियो आएगा ज़रूर। तो फर्स्ट 45 मिनट्स में हमें थोड़ा सा वेट करना है और अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है इन बिटवीन लॉन्ग। अब हम चलते हैं लॉन्ग प्लान की तरफ। तो यहाँ पे वापस से मैं आपको बोल रहा हूँ, नो पैनिक एट लोअर लेवल 23,447 एंड 23,370 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। यहाँ पे हम किसी भी तरीके से कोई भी पैनिक सिनेरियो नहीं करेंगे। जाते जाते नवंबर का लास्ट वीक आने वाला है, तो नवंबर के लास्ट वीक से लेके दिसंबर के स्टार्टिंग के 3 वीक्स तक वन साइड का मूवमेंट होता है। तो लेट्स सी कि अब किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। लास्ट पैनिक बॉटम है, तो अगर आपको ये पैनिक बॉटम, आप खुद सोचो, ये जो पैनिक बॉटम क्रिएट किया गया है ये तो यूएस में इलेक्शन होने के बाद 10 दिन बाद क्यों हुआ, ये पहले भी हो सकता था। बिकॉज ये न्यूज़ अभी सर्टेनिटी फैलाने के लिए आया है ताकि आप लोग घबरा कर मार्केट में माल बेच दो, क्योंकि प्रीवियस सिनेरियो में रसिया और यूक्रेन का जो सिनेरियो हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक सिनेरियो हुआ था। बट थिंक अबाउट इट, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक सडन 40% ऊपर चला गया था। मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये न्यूज़ आना होता तो ये 10 दिन बाद इसी लेवल पे क्यों आना है, ये इधर ही क्यों आना है, ये ऊपर क्यों नहीं आया। सरकार चेंज तो हो गई ना, लेकिन कुछ कंट्रोलिंग अभी भी प्रीवियस प्रेसिडेंट के पास रहता है। तो ये सारा का सारा खेल रचा हुआ होता है, प्री प्लान्ड होता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। तो अभी हमें पैनिक नहीं होना है। अपसाइड की तरफ हमें ध्यान रखना है, लोअर साइड की तरफ हमें पैनिक सिनेरियो में बाइंग करते हुए चलना है। जो कि अब अगर आप कोई मेरे से स्विंग का टारगेट पूछेगा तो मैं यहाँ से एक ही टारगेट दूंगा,
47 से लेके 24,470 तक नॉन स्टॉप यहाँ से रैली होगा। आप ये देख लेना गाइस, किसी भी बंदे ने मार्केट में ये पहले प्रेडिक्शन नहीं किया हुआ है। आई एम प्रेडिक्टिंग यू फर्स्ट, आप पूरे यूट्यूब पर चेक कर लेना। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट हमारे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्लियर कट इंडिकेशन था, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 50,256 से लेके 49,856 तक एक क्रूशियल सपोर्ट है। इसके दौरान में हमें सेलिंग नहीं करना है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। लास्ट क्लोज बाज़ार में हुआ है 50,470 के आसपास। तो यहाँ पे मैं क्लियर कट आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जो भी मार्केट में लेवल्स काम करते हैं उनमें एक यूनिकनेस क्या है कि अगर आप देखोगे तो लोग क्या करते हैं, पहले चार्ट देखकर सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्रिएशन करते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ सेम थिंग कि ये पहले से प्री प्लान डिफाइन होता है कि कहाँ से सपोर्ट लेना है, कहाँ से रेजिस्टेंस लेना है, कहाँ से बाज़ार को यू टर्न करना है, कहाँ से नई तेज़ी करनी है। एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन द पोजीशंस। जो लोग जिस तरीके की पोजीशन क्रिएट करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपना एक जो सिनेरियो होता है, जोन होता है कि भाई इस जोन से मैं अपना माल कवर करना स्टार्ट करूँगा या फ्रेश पोजीशन करना स्टार्ट करूँगा। तो दैट इज़ द ट्रिक ओनली। These all the tricks is developed by 2 or 3 hedge funds which is running by in European country। तो ये जो जिस तरीके का मार्केट लैंग्वेज में यूज़ करता हूँ और ये न्यूमरोलॉजी में यूज़ करता हूँ, ये इट इज़ नॉट लाइक अ टेक्निकल स्टोरी। ये एक ऐसी स्टोरी है जो ना जाने कितने ट्रेडर्स को लाइव में बिठाकर उनकी एक्टिविटीज़ को चेक करके और निफ्टी की फ्रिक्वेंसी को मैच करके कि कितना कितना ये आप एक यू टर्न बना रही है। ऐसा भी मैंने कुछ पॉइंट देखे हैं कि जो लो होते हैं, लो के अंदर कुछ अगर आप देखोगे कोई भी लो XYZ मान लो 23,070, ये ऐसे पूरा 23,000 नहीं लगेगा, इसके आगे कुछ या तो 70 होगा या 10 होगा या 15 होगा। तो ये एक सिनेरियो होता है जो इस तरीके से ये इंडिकेशंस होते हैं कि कैसे हमें पता चलता है मार्केट में यू टर्न होने वाला है। तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी है यहाँ पे 50,256 और 49,856। बाज़ार में पैनिक नहीं होना है। इनके दौरान में हम धीरे धीरे प्लस करेंगे पोजीशंस को, एकदम से जंप नहीं करेंगे और हम सारा पोजीशन एक जगह नहीं करेंगे। 50% हेयर, 25% हेयर और रेस्ट 25% के लिए हम वेट करेंगे। अपसाइड में अगर बाज़ार कल खुलता है 50,856 और 51,156 के दौरान में अगर बाज़ार खुलता है तो यहाँ पे हम क्लियर कट एक चीज़ समझेंगे कि 51,156 के ऊपर अगर बाज़ार चलेगा तो ही जाके मैं बड़ी तेज़ी करने का प्लान करूँगा, जो कि बड़ी तेज़ी रहेगी 51,856 एंड 52,256 की तरफ। यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है मार्केट अगर कल गैप अप खुलेगा तो फर्स्ट 45 मिनट्स में थोड़ा प्रेशर रहेगा क्योंकि लोग अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पे मैं 3 से 4 स्टॉक्स भी आपको बताता हूँ जिनकी तरफ आपको फोकस रखना है। उनमें पहला स्टॉक है HCL टेक। और HCL टेक की तरफ आप देखोगे तो लास्ट क्लोज हुआ है लगभग 1820 के आसपास और लास्ट क्लोज में ये जो सिनेरियो है बिलो 1817, तो आपको इसके नीचे पैनिक सिनेरियो मिलेगा जो कि रहेगा 779 एंड 1770 के आसपास का ये लेवल रहेगा। इसी के साथ साथ आपने HAL की तरफ भी नज़र रखना है। HAL का कैश का चार्ट देखते हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए। तो बिलो 4070 क्लियर कट इंडिकेशन डेट कि ये जो पैनिक सिनेरियो है ये बड़ा होने वाला है। यहाँ पे इस पूरी मूव्स से हमें पता चल रहा है कि कैंडल का एक्चुअल लैंग्वेज क्या है वो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक फॉर्मेट का हो रहा है तो लोग यहाँ पे करने का ट्राई करे और उनको निकाल दिया, लेकिन ये एक ट्रिक होती है गाइस। अगर आप ये ध्यान दोगे तो ये एक 400 पॉइंट का फॉल हो सकता है यहाँ से। मार्केट में कुछ पैटर्न्स काम करते हैं, लेकिन वो कुछ पैटर्न्स किस सिनेरियो में काम करते हैं ये कोई नहीं जानता। फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने कुछ ऐसे गेम देखे जहां वो पैटर्न्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड दी मार्केट लैंग्वेज कि ये मार्केट की एक्चुअल लैंग्वेज कौन सी है जो हमें समझनी चाहिए। तो यहाँ से 4070 के नीचे पैनिक सिनेरियो होता है तो ये लगभग 3830 एंड 3770 की तरफ ये फॉल रहेगा। आपको इस तरफ ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ एक स्टॉक और है जो कि है वोल्टास। वोल्टास में क्लियर कट एक पिक्चर समझ में आ रही है कि लास्ट क्लोज हुआ है 1686 के आसपास, जिसमें
आपने क्या करना है, 1677 के नीचे लास्ट होप है, अगर इसके नीचे बाजार जाता है तो लगभग 1627 एंड 1580 की तरफ ये पैनिक फॉल रहेगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ की तरफ ध्यान रखना है। और गाइज, अगर आप भी इसी तरीके की मार्केट लैंग्वेज को परफेक्टली सीखना चाहते हो और मार्केट को एक ईजी वे में समझना चाहते हो, सो आई इनवाइट यू फॉर माई पुणे प्रोग्राम, जो कि 24 नवंबर को है। ये एक प्राइवेट प्रोग्राम है जहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लाइव मार्केट में कैसे परफॉर्म करते हैं, आखिर कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करके एक एग्जीक्यूशन पार्ट तक लेकर जाते हैं, इस बारे में मैं बताता हूँ। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि फोमो कहाँ पर क्रिएट होता है और कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फोमो को कंट्रोल आप हमेशा फ़िल्टर के थ्रू कर सकते हैं। और आखिर ये फ़िल्टर है क्या, कैसे मुझे ये पता चल जाता है कि हायर लेवल पर फोमो क्रिएट होने वाला है, तो यहाँ पे बायर्स फंसने वाले हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड दी मेन ट्रिक, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट लैंग्वेज मेरे पास सिखाने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसा मार्केट का वो 2 लैंग्वेज है जिससे मैं इंडेक्स का अलग गेम करता हूँ और स्टॉक्स का अलग गेम करता हूँ। ये 2 लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ करते हैं, उन 4 चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ बनती है जिसको हम बोलते हैं मास्टर लैंग्वेज। तो अगर आप भी मास्टर लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो कम टू पुणे, वहाँ पर मैं आपको लाइव रूबरू दिखाऊंगा कि आखिर ऑपरेटर ऑर्डर पंच कैसे करता है और कहाँ से करता है और कब करता है। उसके ऑर्डर पंचिंग से पहले आपके माइंड में वो सोच होगी कि अब ये करने वाले। सीखना चाहते हो, आ जाओ।